अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चंग ग्लोबल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे FTX एक्सचेंज के बारे में कि FTX एक्सचेंज के साथ क्या हुआ है और क्यों हुआ, क्या वजह बनी इसके साथ। जैसे कि आपको पता है कि क्रिप्टो में जो FTX का मामला आने से पहले FTX जो थी वो टॉप 5 एक्सचेंजेस के अंदर आती थी। थर्ड नंबर पे लार्जेस्ट एक्सचेंज थी क्रिप्टो करेंसी। पहले पे बाइनांस, दूसरे पे कॉइनबेस, तीसरे पे चौथे पे OKX और आपका KuCoin आता था। ठीक है। तो एफ टी एक्स कोई पुरानी एक्सचेंज नहीं थी जैसे बाइनांस होगी, OKX होगी। ठीक है। FTX भी अभी कुछ ही साल पहले अभी आई थी और बहुत तेजी से ये ग्रो कर रही थी। FTX जो थी इतनी ग्रो कर चुकी थी कि वो उसका जो डायरेक्ट रवाबित थे वो US गवर्नमेंट के साथ थे। ठीक है। थोड़ा सा आप समझिए बात को। बाइडेन की जो पार्टी डेमोक्रेटिक उसको ये सपोर्ट कर रही थी, और जैसा कि आपको पता है कि कांग्रेस में जब बुलाया गया तो FTX एक्सचेंज को बुलाया गया था। हालांकि नंबर 1 जो एक्सचेंज थी वो बाइनांस एक्सचेंज थी, लेकिन बाइनांस को भी घास नहीं डाली गई थी, FTX एक्सचेंज को ही बुलाया गया था। FTX एक्सचेंज जो डेमोक्रेट्स हैं उनको फंड भी करती है। ठीक है। पॉलिटिशियंस को भी फंड कर रही है और करती थी, और अब बहुत कुछ एडवर्टाइजमेंट, जैसा कि पता है क्रिकेट में कोई भी वर्ल्ड कप हो रहा है, एशिया कप हो रहा है, T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, तो वहां पर हमें FTX का पोस्टर लाजमी दिखता था। ठीक है। तो ऐसा क्या हुआ एकदम कि ये जो है वो इतना इसमें जो है ना डाउनफॉल आ गया, ये तबाह बर्बाद हो गई। ठीक है। कुछ भी नहीं बचा इसका। वो सीन ये है, बैंक्स बैंक। ठीक है। सीन जो बैंक के साथ होता है वही इसके साथ हुआ। अब जो बैंक होते हैं, कोई भी अगर बैंक ओपन कर रहा है तो अपने जो भी इनका सेंट्रल बैंक है वो उनके साथ एक तय होता है कि आपने जो है वो इतने परसेंट रिजर्व रखना है, और इतना आप जो है इतने परसेंट आप लोन दे सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 100% में से। तो जो हमारे बैंक्स होते हैं वो क्या करते हैं, 10 to 20% अपने पास रखते हैं, रिजर्व में रखते हैं, और जो 80% होता है, 80 to 90% वो लोगों को लोन दे देते हैं या किसी बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है। और अगर हम कोई भी उनके पास बड़ी अमाउंट विड्रॉल करने चले जाए, उनको लाले पड़ जाते हैं बैंक वालों को, तो फिर वो आपस में एक दूसरे के बैंक से वो राबित करके तो पैसे अपने पास मंगवाते हैं। ये याद रखना, जो मैंने आपको बात की ये आगे चल के अप्लाई होगी सारी। ऐसे ही FTX के साथ केस के अंदर हुआ। FTX एक बहुत बड़ी एक्सचेंज बन चुकी थी, एक अंपायर बन चुकी थी, आप कह सकते हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर की इसमें इन्वेस्टमेंट थी, लोगों का फंड था इसके अंदर। खुद के ये इसका जो इनका जो CEO था ये बंदा, ठीक है, ये बिलियनियर था। ठीक है। ये फोर्ब्स की रिपोर्ट है, बिलियनियर बन चुका था। अब ये देखिए, ये पहले एक ट्रेडर था। हम कहते हैं ना, जो वेल्स होती है वो पंप कर रही है, वेल्स होती पंप एंड डंप कर रही है, ये उस वेल ग्रुप का एक हिस्सा था, मतलब कि एक बहुत बड़ा एक नाम था। तो इन्होंने कहा, इन वेल्स ने आपस में सोचा यार क्यों हमने किसी दूसरी एक्सचेंज पे जाकर ट्रेडिंग करनी है और उनको फायदा पहुंचाना है, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी एक्सचेंज लॉन्च करते हैं। तो इन्होंने भी FTX एक्सचेंज लॉन्च की इसी जो था मामले पर। ठीक है। लेकिन उससे पहले जब ये बड़ी वेल्स थी तो इनका जो एक नाम था, वो एक ग्रुप ऑफ कह सकते हैं वो अलामाडा था। उन्होंने सारा फंड अपना उसमें रखते थे। वो अलामाडा एक आगे कंपनी नेम आ गया, फिर वो आगे दूसरे क्वाइंस को हेल्प आउट करते थे। तो ये सीन था उसके पास। तो अब हुआ क्या कि जैसे कि आपको पता है, अभी कुछ देर पहले बहुत से हैक हो चुके थे, जैसे ब्लॉकफाई ने का भी पंगा चल रहा था, और भी अदर। तो फिर ये जो FTX एक्सचेंज थी ये आगे आती थी, ये इनको पैसा दे देती कि यार ये लो, तुम जो है ना वो स्टेबल हो जाओ। ठीक है। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद सोलाना का जो मसला आया, FTX ने जो था वो बीच में आई और उसको सपोर्ट किया। इसके जो सोलाना के बैक पे था वो अलामाडा रिसर्च था, जो कि सैम का ही था। ठीक है। बड़ी आंखें मार रहे, चेक करो जरा भी। ठीक है। इसका ही था। तो ये लोग पैसा दे देते थे उनको एज लाइक अ बैंक। ठीक है। अगर किसी बिजनेसमैन को कोई जरूरत पड़ गई पैसों की तो बैंक उसको हेल्प आउट करता था। तो ये भी ऐसा ही काम कर रहे थे। अब पीछे क्या रह गया, रिजर्व में इनके पास बहुत कम पैसा रह गया। ठीक है। अब जो एक्सचेंजेस होती है ना, उनका तरीका क्या क्या होता है, एक तो जो आप फंड ट्रांसफर करते हैं ना, एक ये जो सो हमें फ्रंट हैंड में जो समझ आ रहा होता है हमारे पैसे यहाँ पे पड़ा है, और हम इसको विड्रॉल एंड डिपॉजिट करते हैं। लेकिन इसकी बैक हैंड पे जो इसके टीम बैठी है उनके पास एक अलग से वॉलेट होता है। ठीक है। जिसको हम कोल्ड वॉलेट कहते हैं, या आप इसको हॉट वॉलेट भी कह सकते हैं। ठीक है। तो वो वहां से जो है वो ट्रांजैक्शन करते थे। इनके कोल्ड वॉलेट में इनके रिजर्व्स होते थे। जो हॉट वॉलेट है
उनसे विड्रॉल एंड डिपॉजिट होते थे। तो वहाँ पर जो इनकी रिजर्व में था वो पैसे नहीं थे इतने कि वो अगर कोई एकदम बड़ा विड्रॉल करने लग जाए लोग, तो इनके पास पैसे नहीं थे देने के लिए। ठीक है, तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट शाया की कि भाई हमारे पास जो है ना वो ये सिस्टम है। ठीक है, हमारे पास इतने की जो है ना वो शॉर्टेज आ रही है। ठीक है, इतना हमारा रिजर्व कम है। ठीक है, तो अक्सर यहाँ पर एशिया के अंदर, ठीक है, पाकिस्तान इंडिया की बात करें, हम जब एक लड़के, हम एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हम जब एक लड़के वगैरह बाहर कहीं गली वगैरह में या स्ट्रीट पे खड़े हों तो एक शरारत से सूझती है, तो हम एक शरारत करते हैं। कोई एक पर्सन जो होता है वो शरारत करता है। ठीक है, वो एक शरारत ऐसी ही करता है कि वो दूसरों को भी भुगतना पड़ता है। तो वो जो बाकी कहते हैं, ओए ए, पंजाबी का एक वर्ड है, ओ यार ए यकीदा वजह किन्ने वजह है। ठीक है, अगर जो पाकिस्तानी अगर देख रहे हैं इंडिया से, तो आपको ये चीज़, जो दुबई भी देख रहे हैं तो उनको ये चीज़ पता होगी कि एक लफ्ज़ बोला जाता है अगर शरारत कोई करे, बीच में से एक जना ओए यकीदा वाजा किन्ने बजाया, जब पता चल जाता है यकी का वाजा किसने बजाया है, फिर हम पकड़ कर उसको कूटते हैं। ठीक है, अभी जो यकी का वाजा बजाने वाला ना, इनके साथ हुआ पंगा। ठीक है, मतलब कि इनके साथ हुआ मसला, इनका फंड थोड़ा कम था, इनके पास पूरे पैसे नहीं थे, तो उस पर जो यकी का वाजा बजाया है वो इस बंदे ने बजा दिया। ठीक है, इस बंदे ने यकी का वाजा बजाया। सीधी साफ सी बात है। वो क्यों कि देखिए FTX की एक गुडविल थी, इनके पास एक बहुत बड़े फंड थे, इनके पास इन्वेस्टर्स भी थे, तो अगर इनके पास कुछ ऐसे रिजर्व में कम थे तो ये पार्टनरशिप करके लेन देन करके पूरा कर सकते थे, ये नहीं कि नहीं कर सकते थे यकी का वाजा बजने से पहले। लेकिन जब रिपोर्ट शाया होगी इस बंदे ने मार दिया यकी का वजह कि भाई मेरे पास जितने भी $500 मिलियन के FTT कॉइन हैं जो कि इसने परचेज किए थे जब FTX एक्सचेंज डेवलप हो रही थी, तो इसने भी कुछ हिस्सा डाला था अपना। FTX एक्सचेंज ने से पैसा पकड़ा था और बदले में कोलेक्ट्रल अपना FTT टोकन जो FTT टोकन थे इनके वो इसको दे दिए थे। ठीक है, ये वाले FTT टोकन, ये CZ बाइनास जो अकेडमी है उसको दे दिए थे कि ये ले आप हमें पैसे दे दें। तो बाइनास के बाद वो पड़े थे जब वो रिपोर्ट आई। अब ये बंदा जो था ना, ये इसको खार थी कि यार मैं इतनी बड़ी एक्सचेंज हूँ, ठीक है, मेरे पास इतना पैसा है, मैं वर्ल्ड वाइड फेमस हूँ, टॉप की नंबर 1 एक्सचेंज हूँ, 10 गुना कम लोगों के एक्सचेंजेस के पास इतना फंड है जितना मेरे पास है। ठीक है, मतलब कि दूसरे एक्सचेंज से 10 गुना ज़्यादा फंड मेरे पास है। तो जो US की गवर्नमेंट है वो इस जंगली बालों वाले को क्यों बुला रही है, सैम को फ्राइड को, ये जो फ्राई करने वाले जिसने फ्राई कर दिया सबको, इसको क्यों बुला रही है, मुझे क्यों नहीं बुलाया। ये FTX जो है वो दिन ब दिन तरक्की क्यों करती जा रही है, खार तो होती है ना। वो इस बंदे को मिल गया मौका, बॉल ऐसी कराई, इस बंदे ने मार दिया छक्का, और छक्का ऐसा मारा कि स्टेडियम से बाहर बॉल गई। ठीक है, तो इसने रोला डाल दिया। अब इतनी मतलब कि मिलियंस ऑफ इसके फॉलोअर्स हैं। ठीक है, तो उनको बात चली, सब ने क्या किया, जब इसने कहा कि मैं FTX को सेल कर रहा हूँ, सब ने जो है ना वो FTX को शॉर्ट किया, FTX की प्राइस गिरी। अब जो आलामाडा रिसर्च थी उनके पास FTX एक बहुत बड़ी तादाद में थे। ठीक है, वो चाहते FTX को ही खुद सेल करके वो पैसा कर सकते थे। ठीक है, बीच में अलामाडा सैम ने कहा कि भाई ओए वाजा बजाने वाले ओ गंजे, तू एक्सचेंजेस पे जाके FTX कॉइन सेल ना करी, हमें सेल कर दी, हम तेरे से $500 मिलियन के परचेज कर लेंगे। FTX वालों के पास पैसे थे इतने। इस बंदे ने कहा नहीं, मैं यकी का वजह बजाऊंगा। ठीक है, तो इसने दूसरी एक्सचेंजेस पर जाके डिपॉजिट किया FTX और वहां से सबको सेल किया अपने FTX। वो प्राइस चलेगी अंडर $10। ठीक है, अंडर $10 गई। अब अलामाडा और जो सैम के पास है इनके पास है FTX पड़े, 50% से ज़्यादा रिजर्व था FTX में। वो रिजर्व की जो डॉलर को अमाउंट थी वो हो गई कम। अब इनके पास संभलने के लिए पैसे नहीं थे, टांगे कांप रही थी, कम पे टांग रही थी इनकी, अब कांपने लग गई थी। ठीक है, फिर इन्फ्लुएंसर्स आ गए, यूट्यूबर्स आ गए, उन्होंने यूट्यूब पे वीडियो बनाई कि भाई सेल करो FTX खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश। लेकिन उस टाइम वो संभाल सकते थे, लेकिन जब
प्रेशर आया, लोगों ने अपना फंड विड्रॉल किया FTX एक्सचेंज से, FTT सेल किए। अब उनके पास $8 बिलियन का आ गया कि यार $8 बिलियन होंगे तो हम जो है वो अपना FTX वालों ने कहा कि अपना जो है वो मामला संभाल सकेंगे, नहीं तो नहीं संभाल सकेंगे। इस दौरान इसने एक और गेम डाली कि भाई मैं FTX एक्सचेंज को परचेज कर रहा हूँ, लेकिन इसके अकाउंट्स को देखने के बाद। लेकिन जो हाईलाइट आई कि FTT को बाइनांस FTX एक्सचेंज को परचेज कर रहा है, बस वो ये हाईलाइट थी, बाकी नीचे से किसी ने देखना तो होता नहीं। तो फिर क्या हुआ, पंप मार्केट जो है वो अब जाना शुरू हो गई। लेकिन इसने तो उसको तबाह करने का सोच लिया हुआ था। इसने कहा कि भाई कोई नहीं, मैंने परचेज करना, सादा सी बात है। FTT का और प्राइस डाउन चलेगी, $2 पे चलेगी, ठीक है। अब उनके पास जहां पे प्राइस 10 से $12 थी, और फंड कम हो गया। अब वो पूरा ही जो सैम था उसने बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर दी कि भाई मैं अपनी हार मानता हूँ, हाथ खड़े करता हूँ, मैं अपनी एक्सचेंज है वो अब नहीं बचा सकता, ठीक है। फंड नहीं है इनके पास। हालांकि ये वेल था, ये कर सकता था, लेकिन इसने बजाया ये हकीका वजह, ठीक हो गया। अब बीच में क्या हुआ, फिर US की गवर्नमेंट खुद आ गई बीच में। अब वो क्या कर रहे हैं, तहकीकात कर रहे हैं। US गवर्नमेंट वालों को आप थप्पड़ भी मार दोगे ना, अगले कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अगर आप इनके साथ पैसों का फ्रॉड करेंगे ना, तो ये आपको नहीं छोड़ेंगे। अब वो कर रहे हैं इन पे तहकीकात, और तहकीकात में वो बाइनांस को भी बीच में शामिल तफ्तीश कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि FTX से बहुत बड़ा US का नाम था। बाइनांस .US भी थी, लेकिन उसको भी इतनी इंपोर्टेंस नहीं थी जितनी इसको थी। इसकी माँ जी जो थी वो पॉलिटिशियन थी एक किस्म की, ठीक है। बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट थी इनकी जो है पॉलिटिशियन में, पॉलिटिक्स में। तो वो बीच में आ गए हुए हैं, तहकीकात हो रही है, ठीक है। और अब जो सियासतदान पॉलिटिशियन क्रिप्टो के खिलाफ थे, उनको मिल गया एक, मतलब कि एक ऐसी बॉल मिली जिसपे वो छक्का ही मारेंगे, ठीक है। उनको एक मौजू मिल गया कि भाई क्रिप्टो इज अ स्कैम, इज अ बबल, इससे बच के रहो। उनको एक मौका मिल गया, ठीक है। तो ये क्रिप्टो का एक बहुत बड़ा सानिया है, माउंट गोक्स से भी बड़ा सानिया है, ठीक है। अब इसमें कि ब्लॉकफी, crypto.com, इसका जो CRO कॉइन है ब्लॉकफी का, इनमें आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। इनमें अगर आपके पैसे पड़े हैं फौरन से निकालें। मीटामास्क और ट्रस्ट वॉलेट, इनमें अपने जो है वो फंड ट्रांसफर कर, ये रहा मीटामास्क और ट्रस्ट वॉलेट, इनमें आप फंड ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर आप मोबाइल में करना चाह रहे हैं तो आप ट्रस्ट वॉलेट कर लें, अगर आप लैपटॉप वगैरह में कर रहे हैं तो मीटामास्क कर लें। मीटामास्क की मोबाइल ऐप भी है, वो भी बेस्ट है। मैं आपको रिकमेंड वैसे मीटामास्क ही करूंगा, ट्रस्ट वॉलेट आपको इतना रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन दो टॉप पे। अगर आप नंबर 1 पूछे तो मीटामास्क, नंबर 2 पूछे तो ट्रस्ट वॉलेट। लेकिन इनकी प्राइवेट की सिक्योर करके रखना, और अपना जो लॉन्ग टर्म फंड है जिसमें आप डिपॉजिट करेंगे, वो आपने किसी के साथ कनेक्ट नहीं करना, ना इसकी प्राइवेट किसी को बतानी है, ना ही किसी, यानी कि कोई अगर एयर ड्रॉप आ रहा है, कोई फ्री में कॉइन मिल रहे हैं, उनके साथ अपना वॉलेट कनेक्ट करें, वो नहीं करना आपने, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना। ऊपर से आपने सालाना में पैसे इन्वेस्ट नहीं करने, ठीक है। ये आपको लिक्विडेट कर सकते हैं अगर आप इनमें फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं। बाज रहे हैं इनसे, इसमें भी आपने इन्वेस्ट नहीं करने। और Gate.io में भी आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अगर आपने इसकी एक्सचेंज में अपना फंड रखा हुआ है तो निकाल लें। उसकी वजह यह है कि Crypto.com और Gate.io ये एक दूसरे को जो है वो लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। Crypto.com पे तो वैसे ही और पंगे पड़ रहे हैं, ठीक है। तो Gate.io भी बीच में रंधा जाएगा, ठीक है। होबी एक्सचेंज, इस पे भी ना अपने फंड रखें, ठीक है। तो आप जो अपना लॉन्ग टर्म फंड है वो अपना आप वॉलेट्स में तकसीम अपना ट्रांसफ़र कर लें, बल्कि कुछ टाइम के लिए एक्सचेंज से अपना फंड हटा लें, ठीक है। आपके लिए ये एडवाइस है। और साथ आपने क्या करना है, अब इसने वजह बजाया है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो हम दोस्त होते हैं ना, जो हमारे दरमियान जिसने वजह बजाया होता है, जिसकी वजह से दूसरों को भी शर्मिंदगी हुई होती है, या जो होता है ना झिड़के पड़ी होती है, वो वे सारे रल के जो है ना वजह बजाने वाले को कूटते हैं, ठीक है। अब तो इसकी पहले ही टेंड है, इसने ऊपर से बजाया यकीका वजह। अब जो इसके साथ होगी ना, वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या होगी। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी बाइनांस में बताऊंगा कि इसके साथ क्या होगी। दूसरा,
FTT वाले जो हैं वो आपको डिपॉजिट दे रहे हैं TRX में, BTT में, GST सन में, मतलब कि ट्रॉन नेटवर्क के कॉइन्स इनमें दे रहे हैं, ठीक है। बल्कि अब इन्होंने डिपॉजिट जो है वो डिसेबल किए हैं, लेकिन वो आपको इसमें विड्रॉल दे रहे हैं। आपने कोई फंड भी अपना FTX में नहीं इन्वेस्ट करना, FTT कॉइन जो इनका है उसमें इन्वेस्ट नहीं करना, ठीक है, क्योंकि पैसा आपका डूब जाएगा, फायदा कोई नहीं। ना सोल में आपने करना है, ना ये आपने सुई में करना है, और ना ब्लॉक फी, ना क्रोनोस, ठीक है, Scripto.com इसमें भी नहीं करना। आपने दो कॉइन है इस टाइम, दो कॉइन के अलावा कोई कॉइन सिक्योर नहीं है। पहला है आपका बिटकॉइन, दूसरा है आपका इथेरियम कॉइन। सिर्फ दो कॉइन है, इन दो के अलावा भी नहीं करना, ठीक है। एक वीडियो आएगी बाइनांस के साथ क्या होगा, ठीक है, बहुत पैडिवली हो गया इसके साथ, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। और दूसरा आएगा अब हम लॉन्ग टर्म के लिए किन कॉइन्स को प्रेफर करें, ठीक है, वो भी आप लाजमी वीडियो देखें। तो ये थी वीडियो, होप कि आपको मामला की पता चल गया होगा कि ये क्रिप्टो के लिए कितना बड़ा एक सानिया है हुआ है, ठीक है। तो बस अपने फंड को, जो अच्छे कॉइन्स हैं उनको होल्ड रखिएगा, आपको अच्छा प्रॉफिट देंगे आने वाले सालों में, ठीक है। अभी तो इस पर क्रिप्टो पे भाई पूरा नज़ला गिरेगा US गवर्नमेंट का, क्योंकि वो आगे ही खिलाफ थी, ठीक है। जो जो कंट्रीज खिलाफ थी उनका नज़ला गिरेगा, उनका कहर गिरेगा क्रिप्टो पर, ठीक है। और माइक स्ट्रेटजी ने भी 10,000 बिटकॉइन सेल कर दिए हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। और जिन्होंने FTX को प्रमोट किया था उनके साथ भी बड़ी पैड़ी हो रही है इस टाइम, ठीक है। तो ये वीडियो हो, क्या आपको वीडियो लगी तो वीडियो को दूसरा भी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।